यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान आंदोलन का 16वां दिन है। आज लगातार दिल्ली में किसान डटे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से अपील की है कि किसान सरकार के लिखित प्रस्ताव पर विचार करें। सरकार किसानों से किसी भी वक्त चर्चा को तैयार है। मौसम और कोविड-19 के बीच प्रदर्शन को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार खुले मन से किसानों की मांगों पर प्रावधान को तैयार है। सरकार की अपील के बाद हालांकि किसान मानने के बजाय उग्र हो गए। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और साफ कर दिया कि 3 कानूनों की वापसी के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है और अगर ऐसा नहीं होता तो चक्का जाम करेंगे, रेलवे ट्रैक पर डेरा डालेंगे, रेल रोको आंदोलन होगा और इन आंदोलनों की तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। साथ ही 12 दिसंबर यानी कि कल सभी टोल नाके फ्री कर किए जाएंगे। ये भी चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। और बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, टकराव की स्थितियां बन गई हैं। रेल रोको आंदोलन, टोल नाके फ्री करने के मामले पर किस तरीके की रणनीति पर किसान काम कर रहे हैं? देखिए अवधेश, आज किसानों के आंदोलन का 16वां दिन है और लगातार दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किसान हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। 24 घंटे यहाँ पर दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है और भारी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा जो किसान हैं वो लगातार कल के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कल वो पूरे देश में टोल फ्री कराएंगे और उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से उनसे वार्तालाप की है और जो मुद्दे उन्होंने सरकार के सामने रखे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार तीनों बिल वापस लेने के मूड में नहीं है। उसका साफ तौर से कहना है कि हम संशोधन करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये युवा किसान है, पिछले 16 दिनों से इसी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कहां से आए हैं और इनकी क्या रणनीति है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। कहां से आप लोग आए हैं और पिछले 16 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं? फिरोजाबाद से आए हुए हैं, गांव से, भारतीय किसान में भानु से प्रदेश सचिव है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग 16 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, मौसम पूरी तरीके से खराब है, बारिश की आशंका है, खेती का वक्त है, ऐसे में घर में खेती वेती कौन कर रहा? घर वाले देख रहे हैं, फोन आ रहे हैं घर से, आ जाओ, पर हम मोदी की रानीरा नहीं करेंगे तब तक हम घर पे नहीं जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं साहब, देखे हम दे दें। फिरोजाबाद से आए हैं, नरेंद्र कुमार रावत नाम है हमारा, भारतीय किसान में भानु की टीम से प्रदेश मीडिया फिरवा रही है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, शासन प्रशासन कोई सुनवाई ना है और सबसे ज्यादा बहुत दिक्कत है। तो हम एक आप बताइए, आपको कितनी दिक्कत? तो बहुत है और यहाँ पे भी दिक्कत है, घर पे भी दिक्कत है। रात में ये टेंट जाता है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी का ये टैंकर आ जाता है, इसी में वो खोद देते हैं पानी, वही पी रहे, गंदा संदा पानी। वहाँ फ्रेश होने की कोई व्यवस्था नहीं है, झाड़ियों में जाना पड़ता है, रात में ठंड लगती है। अवधेश, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बैनर और पोस्टर लगे हैं इसको जरा गौर से देखिए। इनमें जो नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। महज 8 से 10 जो किसान हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिल्कुल। और लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है हुए हैं कि क्या बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? क्या ये टकराव खत्म होगा या ऐसे ही 16 दिन हो गए हैं और अगले 16 दिन भी आ जाएंगे? शुक्रिया बलराम, तस्वीरें दिखाने के लिए, जमीनी हालात बताने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि कृषि मंत्री ने अपील की किसानों से कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार इस बात को भी लेकर चिंतित है कि ये कोविड का दौर चल रहा है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर कुछ जो पुलिसकर्मी थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन किसानों ने साफ तौर से कह दिया है कि तीनों कानूनों की वापसी पर ही वो वापस लौटेंगे, वरना ये आंदोलन बेमियादी रहेगा। और अभी तक तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आगे रेलें भी रुकेंगी, टोल टैक्स भी फ्री होंगे और किसान सड़कों को छोड़कर रेल की पटरियों पर बैठ जाएंगे। पूरे देश के ट्रांसपोर्टेशन को ठप कर दिया जाएगा। तो टकराव की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। टकराव एमएसपी पर है, टकराव कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर है, टकराव मंडी व्यवस्था पर है, टकराव जो आधारभूत संरचनाएं बनेंगी उसको लेकर है, टकराव बिजली संशोधन को लेकर है, टकराव पराली जनाने पर आपराधिक मामले दर्ज करने को लेकर भी है। तो टकराव की लंबी फेहरिस्त है। अविनाश का हम रुख करते हैं।
अविनाश, सवाल ये है, जो तस्वीरें अभी दिखाई हमें बलराम ने कि जो किसान है वो तो डटे हुए धरना स्थल पर, लेकिन जो नेता हैं वो आते हैं, भाषण देते हैं और उसके बाद धरना स्थल से चले जाते हैं। आगे की राह कौन बताएगा, क्या होगा? जी देखिए अवधेश, अगर बात करें तो सिंगू बॉर्डर की भी तस्वीर अमूमन यही है। जो तमाम सारे यहाँ पे किसान आए हुए हैं वो सिर्फ एक ही जिद पर बैठे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। जो उनके नेता हैं रोजाना आपस में बैठक करते हैं और रोजाना आपस में बैठक करने के बाद यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं उनको वो संदेश पहुँचाते हैं। कल जिस प्रकार से उन्होंने बैठक की, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो आने वाले समय में रेल भी रोकेंगे। तो जाहिर तौर से बात है कि अगर बात करें सिंगू बॉर्डर की तो यहाँ तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तक किसान आपको देखने को मिल जाएंगे और एक दो में नहीं, हजारों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वो आए हुए हैं। और यही कारण है कि सरकार जो बातचीत कर रही है वो लगातार पंजाब के ज्यादा किसान नेता हैं जिनको वो मनाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं ये कहूं कि समूचे पंजाब में से आधा पंजाब सिंगू बॉर्डर पर चला आया है तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टकराव थमेगा कैसे। शुक्रिया अविनाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।